हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फिलोसफिकल थ्योरी के बारे में जो कि प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड केव है। और ये थ्योरी इस तरह से है कि एक केव है और एक वॉल है, जहाँ पर शेडोज आपको दिखती हैं। पर जो कंडीशन एक ये है कि जो भी प्रिजनर्स हैं या जो भी केव के अंदर प्रिजनर्स हैं, जो कि चेन्ड प्रिजनर्स हैं, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं उस केव के अंदर। वो कुछ नहीं, वो अपने सिर्फ वो शेडोज को देख सकते हैं। और एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि उस केव में आग लग जाती है। तो जो शेडोज बन रही होती हैं, वो शेडोज उस वॉल पर बन रही होती हैं। तो जो प्रिजनर्स थे, वो हमेशा से कुछ ऑब्जेक्ट की शेडोज, उस जब तक आग नहीं लगी थी तो वो एक शेडोज को देखते रहते थे। तो उन्होंने एक फॉल्स रियलिटी बना ली थी कि जो कि शेडोज के बेसिस पर थी, जो कि वो शेडोज देखते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर एक रियलिटी बना रखी थी कि ये शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, पक्का ऐसा ही होगा, जो कि जो शेडोज उसे उन्हें दिख रही थी। तो उनके बेसिस पर उन्होंने अपनी एक रियलिटी बना ली थी हर एक प्रिजनर ने। तो जब एक दिन आग लग गई तो जो कुछ प्रिजनर्स थे जो कि भाग गए, और फायर की वजह से। अब पहले तुम थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो कुछ आग लगने की वजह से वो कुछ प्रिजनर्स भाग गए। तो उन्होंने जब देखा कि जो वो रियलिटी समझ रहे थे, जो शेडोज में उन्हें रियलिटी दिख रही थी, वो रियलिटी थी ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स थे। जो रियलिटी उन्हें लग रही थी उन शेडोज की बेसिस पर, वो एक्चुअल में कभी रियलिटी थी ही नहीं। वो थी एक इल्यूजन, इल्यूजन इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट की शेडो थी, वो उन्हें रियलिटी मान चुके थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअल रियलिटी हैं। और ऐसे ही होता है, जो कि फायर की वजह से उन्हें पता लगा, जो कि भाग गए, उन्हें ये चीज़ पता लगी कि शैडो कभी रियलिटी थी ही नहीं। शैडो तो सिर्फ एक इल्यूजन था उन ऑब्जेक्ट्स का, जो कि वो मान रहे थे कि ये सच हो सकता है। पर जब उन्होंने ऑब्जेक्ट्स देखे तो उन्हें पता लगा कि नहीं, शैडो कभी रियलिटी नहीं थी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, जो वो कि केव है, वो केव हमारा ह्यूमन नेचर है। वो वॉल है, वो हमारे थॉट्स है किसी तरह से। और जो कि फायर है, जो कि आपका जो फायर है, वो जो फ्रीड जो हमारे फ्री करने में हमें मदद करेंगी। फायर वो एक एजेंट है। वो एजेंट क्या है, वो एजेंट है तुम्हारा सेंसरी और स्पिरिचुअल थॉट्स। स्पिरिचुअल थॉट्स इन द सेंस कि स्पिरिचुअल सेंसेस, जो कि तुम्हें मदद करेगी इनलाइटमेंट में, तुम्हें मदद करेगी उन फीलिंग्स को, उन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ने में। और जो बाकी तो अंदर की चीज़ें हैं, जो कि प्रिजनर्स हो गई, जो कि केव हो गई, या जो भी वॉल हो गई, वो हमारे थॉट्स हैं, जो कि इग्नोरेंट थॉट्स हैं, जिनके ऊपर हम कभी आना ही नहीं चाहते। वो हमारी बाउंड्रीज़ हैं। वो बाउंड्रीज़ हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि हम वो फायर कभी ला ही नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो इनलाइटमेंट जिससे हो। और जब हमें पता लगता है, अगर हमारे कई इंसानों के पास इनलाइटमेंट हो जाती है, जैसे कि गौतम बुद्ध, इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिनके पास ये इनलाइटमेंट थी। और उन्हीं वजह से जो बाकी इंसान है, जो कि कभी फ्री नहीं हो पाए, उन्हें समझ नहीं आता कि जो शेडोज़ हैं वो कभी हमारी रियलिटी है ही नहीं। हमारी रियलिटी वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम कभी देख ही नहीं पाते, जस्ट बिकॉज कि हम उस केव के अंदर फंसे हुए हैं। हम उस हम उस प्रिजनर्स हैं, वो प्रिजनर्स बंधे हुए हैं, जो कि कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि हम कितने ज़्यादा ब्लाइंड हैं इस चीज़ को लेकर कि हम उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, हम उस शेडोज़ में फंसे हुए हैं हमेशा। तो हमें समझ नहीं आता कि इससे अलग भी एक दुनिया है, जो कि इसको इंटीमेट कर रही है या इमिटेट कर रही है। थोड़ा मैंने अगर इंग्लिश का वर्ड गलत बोल उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो कि इसको कॉपी कर रही हैं। तो जो रियलिटी है वो अलग है, उसी की कॉपी हम शेडोज़ की ओर पे देख रहे हैं। और उस शेडोज़ की वजह से हम एक अलग रियलिटी बना रहे हैं, जो कि हमारे माइंड में है। और ये रियलिटी हमेशा अलग होगी, जैसे किसी इंसान के लिए अलग हुई, किसी इंसान के लिए दूसरी होगी। और इसका एग्जांपल एक मॉडर्न अप्रोच में ये देख लो कि अगर कोई टेबल है, अगर तुम्हें वो उस टेबल की शेडो दिख रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो शेडो टेबल की ही हो। वो किसी तरह से किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट बनाकर वो शेडो को दिखा सकते हैं एज अ टेबल। बट तुम्हें जब पता लगे कि वो कभी टेबल थी ही नहीं, वो तो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी वजह से वो शेडो बनी है टेबल की, तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं गलत था, क्योंकि तुमने वो रियलिटी मान ली थी कि ये शायद टेबल होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्क्रीट टेबल हो।
बट वो कुछ और भी हो सकता है। जैसे तुमने कागज़ की बना के, गत्ते की टेबल बना के तुमने आगे रख दी, तो लोग जिन्हें तुमने शेडो दिखाई है उसके लिए तो वो कॉन्क्रीट की टेबल होगी ना, पर असल में वो तुम्हें पता है कि वो गत्ते की टेबल है, तुम उस पर बैठ नहीं सकते। तो यही एक सिग्निफिकेंस है इस थ्योरी का, कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, हम उस शैडोज़ में फंसे हुए हैं जो कि हमें लोग दिखाते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। हम उस फायर को कभी इनलाइट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक्चुअल में रियलिटी हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें उस शैडो में ना फंसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो शैडो ही हमारी इमेजिनेशन है या हमारी बर्बादी का कारण है, क्योंकि हम उस लूप में फंसे हुए हैं और हम कभी उस इनलाइटमेंट को नहीं देख पाते। और उस इनलाइटमेंट को देखने के लिए तुम्हें वो फायर चाहिए होगा। जब तक वो फायर नहीं होगा तब तक तुम उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, और उस फायर के बाद तुम्हें मिलेगा तुम्हारा ट्रू सेंस, लाइक तुम अपने आप को समझ पाओगे, तुम उस रियलिटी में रह पाओगे जो कि एक्चुअल में रियलिटी है। थैंक यू।